Hello friends, this is Pooja Srivastav from Study Zone 86. EVS टॉप 10 MCQs फॉर सीटेट के प्रैक्टिस 2 में हम समझेंगे कुछ 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के पैटर्न को और साथ ही कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगा क्योंकि ये वीडियो सीरीज स्पेशली सीटेट को टारगेट रखते हुए बनाया जा रहा है और प्रयास यही है कि 30 में से 28 मार्क्स लेकर के आए आप लोग। और इस वीडियो में बहुत ही क्वालिटी वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि वही प्रश्न पूछे जाएंगे जो सीटेट में आ चुके हैं, लड्डू सवाल नहीं कराने हैं। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ, प्रश्नों को समझते हैं। प्रश्न फर्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों? सबसे पहले ये समझ लें कि यहाँ पे बात हो रही है एनवायरमेंटल स्टडीज की। ठीक है, और एनवायरमेंटल स्टडीज क्लास फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है और इसमें पूछ रहा है कि इन बच्चों को अलग से ये सब्जेक्ट के रूप में क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है, यानी कि साइंस या फिर सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में क्यों नहीं रखा गया है। ठीक है, ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। ऑप्शंस कहता है इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। ऑप्शन बी कहता है यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। ऑप्शन सी कहता है यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है। या फिर ऑप्शन डी, सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया गया है। देखिए, अगर हम बात करें क्लास फर्स्ट से लेकर के फिफ्थ तक के बच्चों की, ठीक है, तो ये बच्चे जो है बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं उम्र में। ठीक है, और इतने छोटे बच्चे जो हैं वो अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं, ना कि भागों में तोड़ तोड़ करके अलग अलग। इसीलिए जो है पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं यानी कॉन्सेप्ट्स को और मुद्दों को अलग से नहीं पढ़ाया जाता है विज्ञान या फिर सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में। ठीक, सही उत्तर होगा ए, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं, ना कि भागों में तोड़कर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ईवीएस के एनसीईआरटी की बुक से और ये प्रश्न है, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं? ऑप्शन है आबू धाबी, बर्लिन, थिम्पू या फिर काबुल। देखिए, ईवीएस के एनसीईआरटी बुक से भर भर के सवाल आते हैं। ठीक है, तो इन किताबों को आप सबसे पहले पढ़कर ही जाएं एग्जाम में। और यहाँ पे जहां तक बात है रेत के पहाड़ या फिर रेत के टीले जो है वो कहा जाता है आबू धाबी शहर को। ठीक है, और आबू धाबी शहर ये रहा। यहाँ पर शहर से थोड़ी ही दूर जाने पे दूर दूर तक रेत के पहाड़ और रेत के टीले दिखते हैं। यहाँ पे कहीं भी पेड़ पौधे या बहुत ज्यादा हरियाली कहीं भी नहीं, केवल यहाँ पे देखिए ये खजूर के पेड़ है, यहाँ पे खजूर के पेड़ ही दिखाई देंगे आपको। ठीक है, यही है आबू धाबी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? थीम जो है, ये थीम से रिलेटेड एक से दो प्रश्न जरूर आता है, इसलिए थीम को आज हम इसी वीडियो में क्लियर करेंगे, थीम के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, ऑप्शन है बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए, या फिर ऑप्शन बी बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए, या फिर ऑप्शन सी उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है, या फिर ऑप्शन डी पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए। देखिए, अगर पाठों को कम करने के लिए बात है जहां तक, तो केवल पाठों को कम करने के लिए थीम को प्रस्तावित नहीं किया गया है, इसलिए डी ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है,
अब सी की बात करते हैं कि उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है, इसलिए थीम को प्रस्तावित किया गया संपादन को आसान करने के लिए। ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए, में भी हो सकता है, लेकिन फिर भी इन चारों में से जो सबसे बेस्ट उत्तर है, हमें उसी को चुनना चाहिए, जो कि बेस्ट उत्तर है ऑप्शन बी। क्या कहता है ऑप्शन बी? ऑप्शन बी स्थानीय परिवेश से जुड़े मुद्दों को की बात करता है, यानी बच्चे जो है अपने आसपास से जुड़े मुद्दों को देखें, समझें और सोच विचार करें, ठीक है, अनुभव करें। क्या कहता है ऑप्शन बी? बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए पर्यावरण अध्ययन में पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, ठीक है। और इस थीम का, इस पाठ्यक्रम का प्रयास यही है कि प्रत्येक उप विषय से जुड़े प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष बहुत सूक्ष्म रूप से उभरे, जिससे बच्चे अपने विचार सोच समझ कर बनाएं, ठीक है। सही उत्तर होगा बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न अगेन ईवीएस की एनसीईआरटी की बुक से है और ये प्रश्न कुओं से रिलेटेड है, और इस तरह के प्रश्न बहुत ही उलझा देने वाले आते हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट को यहाँ पे जरूर क्लियर करेंगे। कुओं से, हाथी से प्रश्न आता है, झूम की खेती से प्रश्न आता है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, तभी एग्जाम को आप क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि प्रश्न बहुत आसान होते हैं, ऑप्शन जो है बहुत उलझा देते हैं। ठीक, प्रश्न को पढ़ते हैं। हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े कहते हैं कि अब से लगभग 25-30 साल पहले इन कुओं में काफी पानी था, परंतु अब यह पूरी तरह से सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित सही कारणों को चुनिए। सही कारणों को चुनना है। आइए ऑप्शंस में देखते हैं सही कारण क्या है। ऑप्शन ए कहता है जिन झीलों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहां नहीं रहे। बिल्कुल, झीलों, तालाबों और पोखरों में बारिश का पानी इकट्ठा होता था जो अब वहां नहीं रहे, यानी ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी की अगर बात करें, पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन को कोल तार या सीमेंट से ढक दिया गया है, ठीक है, ये भी बात सही है। ढकने के कारण बारिश का पानी कुओं तक पहुंच नहीं पा रहा है, इसलिए ऑप्शन बी भी सही है। ठीक, ऑप्शन बी सही है। सी की बात करें अगर, कुओं का कोई उपयोग नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि हर घर में टोटियां लग गई हैं। क्या टोटियों के लग जाने से कुओं का उपयोग बंद हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है रॉन्ग है। केवल टोटियों के लग जाने से कुओं का उपयोग बंद नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन डी की तरफ चलते हैं। भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लगाए गए हैं। बिल्कुल, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। कई जगह सिंचाई के लिए जो है विद्युत मोटर चालित पंप लगाए जाते हैं या फिर घरेलू काम के लिए लगाए जाते हैं, जिसके कारण कुएं सूख गए हैं। सही उत्तर होगा ए, बी एंड डी। आंसर इज ए, बी एंड डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? नहीं है को सबसे पहले करेंगे हाईलाइट, ठीक, हाईलाइट करेंगे, क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो है बहुत ही आसान होते हैं और आसानी से 1 नंबर उड़ा के ले जाते हैं। मैं बार बार इस बात को कहती हूँ, इसलिए कि नहीं है वाले प्रश्न आप एग्जाम में गलत करके ना आ जाए, ठीक है। ऑप्शंस पढ़ते हैं, यानी देखिए मुख्य थीम 6 है और एक कौन सा नहीं है इसमें, उसी को समझना है। ऑप्शन से आवास, हम चीजें कैसे बनाते हैं, काम और खेल, और फिर भोजन। देखिए आवास, हम चीजें कैसे बनाते हैं और भोजन, ये जो है ईवीएस के अंतर्गत थीम है, लेकिन काम और खेल जो है ये जो है फैमिली और फ्रेंड, यानी फैमिली और फ्रेंड की उप थीम है, सब थीम है, परिवार एवं मित्र की। आइए एक पिक्चर के माध्यम से समझ ले हम लोग, ताकि एग्जाम में आप गलत ना कर पाए।
ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप लोग तो ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 प्रश्न निश्चित ही आने हैं। वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को 6 मुख्य थीमों में बांटा गया है। वो है परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा, चीजें हम कैसे बनाते हैं। और ये जो ऑप्शन है काम और खेल, जो कि अभी प्रश्न में था, ये परिवार एवं मित्र की उप थीम है, या फिर इंग्लिश में बोले तो सब थीम है। एक पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए हमारे 6 सब थीम है। फैमिली एवं फ्रेंड्स, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रैवल एंड थिंग्स वी मेक एंड डू। फैमिली एवं फ्रेंड्स के अंतर्गत कुछ 4 सब थीम है। क्या है वो सब थीम? रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, जो कि अभी ऑप्शन में है, एनिमल्स और प्लांट। ये 4 जो है सब थीम्स हैं और यही आ जाते हैं जो कंफ्यूज कर देते हैं आपको प्रश्न में। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है। क्या सच है जो पूछ रहा है प्रश्न में? कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को हम कैसे पढ़ाते हैं? ठीक, ऑप्शंस कहता है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। ठीक, ऑप्शन बी कहता है कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है। ऑप्शन सी कहता है कक्षा 1 और 2 में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन को समझना आसान नहीं है। या फिर ऑप्शन सी कहता है, ऑप्शन डी कहता है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के माध्यम से होता है। देखिए बहुत छोटा सा डिफरेंस है इन सारे जो ऑप्शंस में, थोड़ा सा समझना होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे तो सही उत्तर आप चुन करके आएंगे कॉन्फिडेंटली। ठीक है। देखिए क्लास 1 और 2 के बच्चे बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं और ऐसे बच्चे अपने परिवेश को एक समग्र रूप में देखते हैं। और अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 जो है कक्षा 1 और 2 में एनवायरमेंटल स्टडीज को जो है एक विषय के रूप में पढ़ाने के लिए नहीं कहा गया है, बल्कि इनसे जुड़े मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाने को कहा गया है। ठीक है, इसलिए सही उत्तर होगा ए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये कहता है निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए क्या एक से कंफ्यूज मत होइएगा कि एक ही ऑप्शन हमें चुनना है। सबसे पहले ये समझिए कि एनवायरमेंटल स्टडीज को हम कैसे पढ़ाते हैं। एनवायरमेंटल स्टडीज में हम ये ध्यान देते हैं कि बच्चा जो है एक्टिव रहे, बच्चा रट के ना सीखे। ठीक है। और क्या, बच्चा अपने विचार प्रकट करे, जिज्ञासु बने और करके सीखे। ठीक है। क्वेश्चनिंग करे, प्रयोग करे, इस तरह की बातों पे हम विशेष ध्यान देते हैं जब ईवीएस पढ़ाते हैं। तो चलते हैं अब ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शन फर्स्ट कहता है बच्चों की सक्रिय भागीदारी। बिल्कुल, मेरा हमारा जो बच्चा होता है वो एक्टिव होता है पर्यावरण अध्ययन में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी कहते हैं बच्चे के ज्ञान को शिक्षक के ज्ञान से जोड़ना। ये ऑप्शन जो है महत्वपूर्ण नहीं है, ज्ञान की रचना में इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए इसको स्किप करेंगे। ऑप्शन सी कहते हैं पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सिखाना। बिल्कुल, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। हम बच्चों को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर ले जाते हैं, फील्ड में ले जाते हैं, भ्रमण कराते हैं, बाग बगीचे में ले जाते हैं, तालाबों की सैर कराते हैं, टूर पे ले जाते हैं, ताकि वहां से क्या करें, बच्चे अनुभव के द्वारा सीखें। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन भी सही है। और बात हो रही है यहाँ पे ऑप्शन डी की। ऑप्शन डी भी सही है, बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना है। ये भी ऑप्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर्यावरण अध्ययन अगर हम पढ़ा रहे हैं तो इसके अंतर्गत ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ए, सी एंड डी। आंसर इज ए, सी एंड डी।
नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या है? ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक का पठन, यानी पाठ्य पुस्तक का बच्चे पठन करेंगे तो बहुत ही प्रभावशाली ये एक युक्ति है, या फिर शिक्षक द्वारा व्याख्यान, या फिर ऑप्शन सी कहानियां, या फिर कक्षा निर्देशन। किस्से एवं कहानियों के माध्यम से अगर कोई भी चीज पढ़ाया जाता है, भले ही वो एनवायरमेंटल स्टडीज ही हो, वो बच्चों पे बहुत ही प्रभावी होता है। ठीक है, किसी भी बात को, किसी भी मूल्य को सिखाने के लिए किस्से और कहानी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं इन किस्से और कहानियों के कैरेक्टर से ना अपने आप को जोड़ लेते हैं। इसलिए अगर कोई सबसे प्रभावशाली युक्ति है तो वो है किस्से एवं कहानियां। सही उत्तर होगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? नहीं है, ध्यान दीजिएगा, अगेन एक प्रश्न आया सच नहीं है, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, कौन सा सच नहीं है? ऑप्शन बी, ऑप्शन ए कहता है पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। बिल्कुल, एनवायरमेंटल स्टडी चाइल्ड सेंटर्ड है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी कहता है पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश में खोजने का अवसर देती है। बिल्कुल, बच्चे को अपने परिवेश में खोजने का अवसर दिया जाता है, और बच्चे एक्सप्लोर करें, बच्चे अनुभव करके सीखें, बच्चे प्रश्न करें, बच्चे एक्टिविटी करें, इस बात पे जोर दिया जाता है एनवायरमेंटल स्टडीज में। ठीक है, ऑप्शन सी कहता है पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। ये ऑप्शन रॉन्ग है। इसलिए कभी भी पर्यावरण अध्ययन में वर्णनों और परिभाषाओं पर बल नहीं दिया जाता है। बच्चे को जो है रट के कोई भी चीज याद करने की मजबूरी नहीं दी जाती है, रटने की जो है जरूरत नहीं है। इसमें इसमें वर्णनों और परिभाषाओं को बल नहीं दिया जाता, इसमें बच्चे करके सीखते हैं, इसमें एक्टिविटी करके सीखते हैं, अनुभव करके सीखते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी जो है ये रॉन्ग है। और देखिए, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। बिल्कुल, पर्यावरण अध्ययन की जो प्रकृति है वो इंटीग्रेटेड है। क्या है? इंटीग्रेटेड है, एकीकृत है। इसलिए सही ऑप्शन होगा ए, बी एंड डी। सॉरी, इस प्रश्न में पूछा था नहीं। ठीक है, बाकी तीन तो सही है, लेकिन जो सही उत्तर हमारा है, क्या पूछा है प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? यानी सच जो है ये तीन ऑप्शन है, लेकिन जो नहीं है वो है सी, कि पर्यावरण अध्ययन में वर्णनों एवं परिभाषाओं को पर बल नहीं दिया जाता है। ठीक है, बच्चे को रटने की प्रवृत्ति से दूर रखा जाता है। इसलिए सही ऑप्शन होगा ये हमारा जो है सी। जो गलत है उत्तर वही सही होगा, क्योंकि प्रश्न में क्या पूछा है? प्रश्न में पूछा है नहीं। ठीक है, इसलिए सही उत्तर होगा सी। ध्यान देंगे इस बात को, बाकी तीनों जो ऑप्शन है वो सही है, लेकिन प्रश्न में पूछा है नहीं। इसलिए सही उत्तर होगा यही, कि पर्यावरण अध्ययन में वर्णनों और परिभाषाओं पर बल नहीं दिया जाता है। बच्चे को रट करके कोई भी चीज याद करने के लिए नहीं कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्न और चर्चाओं का संचालन करने का उद्देश्य क्या है? यानी एक टीचर है जो एक्टिविटी कराता है, उसके बाद क्वेश्चनिंग करता है, डिस्कशन करता है। ठीक है, और प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अगर एक टीचर ऐसा करता है तो वो ऐसा क्यों करता है, उसका क्या उद्देश्य है? ऑप्शंस हैं, बच्चों की प्रक्रिया कौशल का आकलन करने के लिए। ठीक है, असल द चिल्ड्रन प्रोसेस स्किल, बिल्कुल ये सही आंसर है। बच्चों को खोजने का अवसर देने के लिए, ये भी सही है, बच्चे को एक्सप्लोर करने के लिए। ठीक है,
अभी हमने बात किया है पर्यावरण अध्ययन में बच्चे अनुभव करके एक्सप्लोर करके सीखेंगे। बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देने के लिए, बिल्कुल हर बच्चा अपनी गति से सीखता है, इसलिए सभी बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति करने का अवसर देंगे। और ऑप्शन डी जो है क्या कहता है कि बच्चों को उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना। विभेद कभी नहीं करेंगे, तुलना कभी नहीं करेंगे, इसलिए डी ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है। इस तरह के वर्ड नकारात्मक वर्ड हैं और इस तरह के वर्ड जो है जिस भी ऑप्शन में अक्सर वो ऑप्शन जो है गलत होता है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ए, बी एंड सी। आंसर इज ए, बी एंड सी। फ्रेंड्स, ये थे कुछ 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। किसी भी प्रश्न में किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर अभी तक ना किया हो तो कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है बहुत ही बेहतर वीडियोस बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।